आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ से आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो गुजर और बकरवालों के साथ किसी भी ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करेगी। जम्मू के विजयपुर और बसूली में रह रहे गुजर और बकरवालों का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो लोग पिछले 60 सालों से कहीं रह रहे हैं उन्हें वहाँ से हटाने का हक किसी को नहीं है। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जम्मू में मुनक्कदा गुजर और बकरवाल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अगर कहीं गैर कानूनी कब्जा होगा तो वो उस पर कोई साथ नहीं देगी, ताहम वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी के हक़ में भी नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी ट्राइबल तबके की बहबूदी के लिए काफ़ी संजीदा है, जबकि इस हवाले से स्कूल और हॉस्टल के अलावा दीगर सहूलियात की दस्तयाबी भी मुमकिन बनाई जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि वो गुजर और बकरवालों के लिए मिल्क विलेज भी बनाना चाहती है। फैसला कर सके कि आखिरकार ये जो लोग हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इनको कहाँ बसाया जाए, और जब इनके बाकी लोग जो हैं माल मवेशी लेके जाना चाहें वो जाए, पर कहीं ना कहीं जो इनकी फैमिली है, इनके बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए कोई परमानेंट जगह रहे जहाँ वो अपना मकान तो बना सके। एक साल कुछ गांव उठेंगे, दूसरे साल कुछ, और दूसरा मैं ये भी चाहूँगी कि जो हमारी गुजर बकरवाल बरादरी से हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हम कोशिश करेंगे सबको वो जो धुएं के बगैर चूल्हा है उनको हम दे सकें सारी बस्तियों में, क्योंकि जंगलों में वो लकड़ी निकाल के धुआं से मैं कोशिश करूँगी उसके लिए। तीसरा, हमारे पास एक और जो आपके लिए नहीं, पर हम चाहेंगे कि जब आप यहाँ से माल मवेशी लेके जाते हैं, वहाँ से आते हैं, आपको रास्ते में नंगे आसमान के नीचे रहना पड़ता है, तो हमने जुल्फ़कार साहब और हमीद चौधरी साहब से मैं कहूँगी कि ये पीर पंचाल से भी जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ हम बड़े बड़े शेड्स बना सकें, क्योंकि जब ये खुले आसमान के नीचे रहते हैं तो हम वो भी आपके लिए करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा वक्त दे दीजिए मुझे, हमारी सरकार को। ये PDP BJP की सरकार है, इसका मकसद ही यही है कि हम जम्मू कश्मीर को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठा रखना चाहते हैं। PDP के सीनियर लीडर और मेंबर असम्बली कोकरनाग अब्दुल रहीम रथर ने कोकरनाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इन इलाकों में हो रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। मेंबर असम्बली ने महकमे फ्लड कंट्रोल के अफसरान से भी एक मीटिंग की और अफसरान को हाथ में लिए गए तरक्याती प्रोजेक्टों को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। अपोजिशन का काम है, अगर कहीं हमारी कमज़ोरी है उनको वो कमज़ोरी सामने लानी है, और हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी सरकार ठीक तरह से तनदेही से काम करे, दयानतदारी से काम करे, और इंशाअल्लाह मैं बड़े इत्मीनान से कहता हूँ कि हमें चूँकि कुछ महीने काम के मिले, क्योंकि इस दौरान ये जो 1.5 या पौने 2 साल हो गए, इस दौरान जो वाक़ात हुए, 2 बार गवर्नर रूल भी हुआ, तो और कुछ और वाक़ात हुए, हालात जो ठीक नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम हो रहा है मैं बहुत मुतमईन हूँ इससे। और लेकिन कभी इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि गुंजाइश नहीं है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है और काम करने की, और इंशाल्लाह वो काम करेंगे। जिला रामबन में तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए जिला बोर्ड के चेयरमैन और रियासती वजीर अब्दुल गनी कोहली की सदारत में एक जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जिला से वाबस्ता मेंबरान कानून साजिया समेत जिला के अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान रामबन जिला में जारी कामों और सरगर्मियों का जायजा लिया गया, जिस पर चेयरमैन ने इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल गनी कोहली ने कहा कि जिला के अफसरान अगर इसी तरह काम करते रहेंगे तो बहुत जल्द रामबन जैसा पसमानदा जिला भी तरक्की की ऊंचाइयों को छुएगा। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लेह में जंगली जानवरों को शिकार करने के बड़े वाक़ात पर एहतजाज करते हुए सरकार से इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इलाके में जंगली जानवरों का शिकार दिन दहाड़े किया जाता है और आए रोज़ इलाके में जंगली जानवरों की लाशें पाई जाती है, और अगर इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए
तो फिर एसोसिएशन को मजबूरन एहतजाजी मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। मेमोरेंडम दिया रिगार्डिंग जो 11 दिसंबर को एक पोचिंग का इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे उपशी में, जहाँ पे 5 लोगों को संदिग्ध हालत में देखा गया था और गांव वालों के इंफॉर्मेशन के मुताबिक 5 संदिग्धों को वहाँ पे देखा गया था और उसमें से 2 संदिग्ध जो है वो जो हमारा जो वाटर स्ट्रीम है वहाँ पे वो क्रॉस करके उस साइड जा रहे थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक ब्लू शीप गोली मारी थी उस पे, तो 2 लोग उसको वहाँ पे लेने जा रहे थे और 3 लोग इस साइड में एक वाइट इनोवा में वेट कर रहे थे। तो वहाँ पे फिर गांव वालों ने 4 लड़कों को वहाँ पे ऑन द स्पॉट रख के यहाँ पे हमारा पुलिस स्टेशन खारू वहाँ पे इन्फॉर्म किया। तो इन द मीन टाइम पुलिस आके बॉडी को वहाँ पे ब्लू शीप के बॉडी को रिकवर करके वाइल्ड लाइफ के वार्डन को वहाँ पे बुला के, फॉरेस्ट गार्ड को बुला के जो FIR वगैरह वहाँ पे लॉन्च हुआ और उसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम भी हुआ। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उसमें ये हुआ कि 13 तारीख की शाम को जो 4 आई विटनेस जो थे उसमें से एक आई विटनेस ने सुसाइड किया अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। तो इसमें थोरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा हरकत करने से पहले 10 बार 100 बार सोचे। त्राल बटनूर बाला में लोगों ने MLA त्राल और महकमा R&B के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि इलाके में राब्ता सड़क की तामीर और तजदीद का काम गुज़श्ता कई सालों से इल्तिवा में पड़ा हुआ है, जिसके सबब लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि इस सड़क पर जल्द से जल्द काम शुरू करके लोगों को दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाया जाए। सारी खुद शार्टेज कलत वनकन रोड रोड कहें क्या बहुत स्टूडेंट मे लगन पानस मे लगन 3.5 घंटे पैदल वसनस 3.5 घंटे पैदल खसनस। अगर मामूली कह केस या मामूली डिलीवरी केस कशर पे डांज मज वालन डांज मज हसा पे सह वालन तिकाज कहन अमिस MLA त्राल अमिस कर लट रिक्वेस्ट मेहरबानी कर रोड आसन रोड कहें मेहरबानी मेहरबानी कर बे फिर कर रिक्वेस्ट कि रोड यह कहें टोटली MLA त्राल नथिंग यह। सिंतास आबी महदे पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान 56 साल के बाद जवाब और दरजवाब का सिलसिला इस कदर तेज हो गया है कि इस महदे और पानी के इस्तेमाल पर जारी कशीदगी दोनों मुल्कों के साथ साथ पूरे जनूबी एशिया के लिए मुश्किल बनकर न आए। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास आबी मुहद्दा अब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की एक और वजह बन रहा है। दोनों मुल्कों की जानिब से इस मुहद्दे को लेकर बयानात और जवाबी बयानात का सिलसिला भी तेज हो गया है। सिंतास मुहद्दे पर भारत की जानिब से असर नौ गौर करने के ऐलान के साथ ही भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये मामला मसले कश्मीर और सरहदी तनाज़े से भी बड़ा मसला बन रहा है। माहिरीन ने जहां पानी को लेकर तीसरी आलमगीर जंग की पेशनगोई पहले ही की हुई है, वहीं पर बरसगीर में 2 अहम मुल्कों के दरमियान सिंतास आबी मुहद्दे को लेकर कशीदगी जनूबी एशिया में बड़े खतरे की निशानी तस्वुर की जाती है। पाकिस्तान ने जहां इस मामले को आलमी बैंक के साथ उठाकर इस मुहद्दे में किसी भी तरह की तब्दीली को सिरे से ही नकार दिया, वहीं पर भारत ने मुहद्दे के अहम पहलुओं पर गौर खौज करने के लिए एक आला सतही टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया है, जो इसी हफ्ते 6 दरियाओं पर सभी प्रोजेक्टों के साथ साथ जारी सरगर्मियों पर गौर खौज करेंगे। मरकजी सरकार ने हालिया दिनों वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी निरपेंद्रा मिश्रा की क़यादत में एक टास्क फोर्स के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी की, जिसमें कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल भी शामिल होंगे। टास्क फोर्स जम्मू व कश्मीर और पंजाब के चीफ सेक्रेटरियों के साथ भी बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से मामले को आलमी बैंक के साथ उठाने के बाद आलमी बैंक ने सालसी का भी ऐलान किया, तहम भारत ने आलमी बैंक की सालसी के बजाय इसे बाहमी तौर हल करने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 19 सितंबर साल 1960 में सिंतास आबी मुहद्दा आलमी बैंक की सालसी से अमल में लाया गया था और यह मुहद्दा भारत की जानिब से उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की जानिब से सदर सरदार अयूब खान के दरमियान तय पाया गया। इस मुहद्दे के तहत जहां अहम दरियाओं में से 3 मशरकी दरियाओं
रावी, बियास और सतलुज पर भारत को इख्तियारात दिए गए थे, जबकि पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं सिंध, जहलम और चिनाब पर इख्तियारात मिले थे। सबसे अहम बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान आज तक कई बार जंगी सूरत हाल पैदा हो गई और कई हसास मामलों पर शदीद तलखियों के बावजूद सिंतास मुआहदे पर कोई असर नहीं पड़ा था। ताहम पिछले 56 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान तलखियां इस हद तक बढ़ गईं कि आबी तनाज़े ने जन्म ले लिया। पेशन गोयां तो साफ है कि तीसरी आलमगीर जंग पानी को लेकर ही होगी और इस ज़िमन में सिंतास आबी मुआहदे पर दोनों मुल्कों के दरमियान जारी शोरिश से वाजिया हो रहा है कि अगर शोरिश पर फौरन काबू नहीं पाया गया तो ये मामला पूरे बरसगीर के साथ साथ जनूबी एशिया में किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मीर हिलाल हांजुरी। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक तकरीब के हाशिए पर रियासत की ख़वातीन क्रिकेट टीम अंडर 19 की कप्तान नादिया चौधरी की इज्जत अफजाई की। नादिया चौधरी रियासत की टीम की कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सरबराही की है। उन्हें वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने 1 लाख रुपए के नकदी इनाम से नवाजा। वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें नौजवान लड़कों और लड़कियों की कामयाबी से काफ़ी मसरत होती है। उन्होंने कहा कि तजम्मुल इस्लाम और हाशिम मंसूर ने बैनुल-अक़वामी खेल मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर ये साबित कर दिया कि रियासत के नौजवान काफ़ी ज़हीन है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रियासत में खेल सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के मज़ीद इक़दामात करेगी। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पर एजुकेशन के साथ जो स्पोर्ट्स है उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। जितना हम ध्यान पढ़ाई पे देते हैं, मुझे लगता है उतना ही ध्यान हमने बच्चों के खेल कूद पे देना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी यहाँ जो बच्चियाँ हैं उनको भी जो है स्पोर्ट्स में, क्योंकि अभी हाल ही में वादी की एक छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची अमेरिका से गोल्ड मेडल जीत के आ गई। कोई दूसरा बच्चा, कोई 7 साल का लड़का है, हाशिम उसका नाम है, वो किक बॉक्सिंग में पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ भी हम अपनी बच्चियां, अभी मैंने श्रीनगर में सीआरपीएफ में कोई इसके फुटबॉल के मैचेस, बास्केटबॉल, फुटबॉल के मैचेस कराए थे जिसमें लड़कियों की 8 टीमों ने शिरकत की और उनमें से उन्होंने काफी ने मेडल भी जीते। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जितना ध्यान एजुकेशन पे देना है उतना ही ध्यान, क्योंकि जैसे आईएएस ऑफिसर निकले तो वहीं यहाँ कहीं ना कहीं बैडमिंटन का कोई चैंपियन भी निकल सकती है। पशु भेड़ पालन के वजीर अब्दुल गनी कोहली की सदारत में जिला तरक्याती बोर्ड रामबन की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें अराकान कानून साज़ एजाज अहमद खान, वकार रसूल वानी, नीलम लंगे, MLC श्याम लाल भगत, जिला तरक्याती कमिश्नर और दीगर जिला व सेक्टोरियल अफसरान ने शिरकत की। वजीर ने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि तरक्याती मंसूबों को तश्कील देते वक्त अराकीन को एतमाद में लिया जाना चाहिए। उन्होंने अफसरान को हुकूमत का मुनसिफाना इस्तेमाल करते हुए तमाम स्कीमों की बेहतर अमल आवरी को यकीन बनाने, जिला में मछलियों के तालाब, पोल्ट्री दूध फार्म कायम करने और हर हल्के में एक पोल्ट्री विलेज कायम करने पर जोर दिया। मीटिंग में बताया कि NDI के तहत जिला में 5 बड़ी इमारतें तामीर की गई हैं, जबकि जिला अस्पताल बानिहाल में 50 बिस्तरों के क़याम के अलावा दीगर बड़े और अहम तामीराती प्रोजेक्टों पर काम शुद्धमत से जारी है। तालीम की वजीर ममलिकत प्रिया सेठी ने कहा कि तलबा में समाजी तमद्दुनी और सकाफती तालीम फराहम करना काफ़ी अहम है, क्योंकि इससे वो अपनी रवायात, तहजीब और सकाफत से बेहतर तौर हम आहंग होते हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने श्री महावीर जैन हाई सेकेंडरी स्कूल के सालाना दिन के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब पर ज़राअत महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर प्रमोद जैन, सीनियर लीडर और कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए वालिदैन का रोल काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि वालिदैन और असातिज़ा के बाहमी इश्तराक से बच्चों में तालीम और इखलाक की कदरें बेदार की जा सकती है। इस मौके पर एक रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया, जिसके वजीर ने सराहना की।
चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू के एक वफद ने वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात करके खत्ते में ताजर बरादरी को दरपेश मुश्किलात के बारे में उन्हें जानकारी दी। वफद ने शहर में जारी कई तरक्याती प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए वज़ीर आला की मुदाखलत तलब की। उन्होंने शहर के दायरे की वुसअत को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और वेयर हाउस तामीर करने का भी मुतालबा किया। वफद ने शहर में ट्रैफिक जाम और गंजानियत पर काबू पाने के अलावा शहर में दस्तियाब तिबी सहूलियात में बेहतरी लाने की मांग की। वफद ने हुकूमत की मनसूबा साजी और तरक्याती इक़दामात में वज़ीर आला को अपने ताउन का यकीन दिलाया। कदलुबल पांपोर के नज़दीक फौजी कानवाई पर हमले के बाद जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात उठाए गए हैं। पांपोर और इसके मुल्हिका इलाकों में दूसरे रोज़ भी तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा, जिस दौरान राहगीरों के शनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए गए। दरियासना जम्मू श्रीनगर शाहरा पर अस्करियत पसंदों के इम्कानी हमलों को टालने के लिए जगह जगह पुलिस फोर्सेस के दस्तों को तैनात किया गया, जबकि गाड़ियों की भी बारीक बीनी से तलाशी के बाद ही श्रीनगर की तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।